कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, किस तरह की उसकी शेप होगी, किस तरह का बॉन्ड एंगल होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट किया है। तो हम यहां नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात करें तो यहां 1 2 3 4 चारों की चारों सिग्मा बॉन्ड हैं और कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यदि कार्बन अपनी वैलेंसी को इस तरह से कंप्लीट करे जिसमें 2 सिंगल बॉन्ड बने और एक डबल बॉन्ड बने, तो सिग्मा 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 और पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 प्लस 1 पाई बॉन्ड। क्लियर। नंबर 3, यदि कार्बन अपनी वैलेंसी को इस तरह से कंप्लीट करे जिसमें 2 डबल बॉन्ड बनाए, तो 2 तो हो गए सिग्मा और 2 क्या है पाई, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। नंबर 4, चौथा तरीका है वैलेंसी कंप्लीट करने का कि एक सिंगल बॉन्ड बनाए और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। अब सिग्मा बॉन्ड हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सिग्मा जो बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनते हैं। पाई बॉन्ड किससे बनेगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड यदि हम अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो यहां 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यहां 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहां 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां भी 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इसकी शेप देखते हैं, शेप क्या होगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो शेप होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप रखेगा। यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन में विदाउट लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। एंड आगे बढ़े sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप होती है लीनियर और यहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन तो शेप है लीनियर। इसके बाद बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल, तो यहां टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अभी देखा था हमने ट्राइगोनल शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का और लीनियर शेप का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। आगे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसको सीख लिया था कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम स्टेरिक नंबर का पता लगाते हैं और स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जितनी बॉन्ड पेयर हैं यानी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं प्लस जितने लोन पेयर हैं उससे स्टेरिक नंबर आता है। और यदि स्टेरिक नंबर के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो स्टेरिक नंबर आया 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर आया 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्टेरिक नंबर आया 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। यदि कार्बन में मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, यदि 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3 होगा। लेकिन कार्बन में या तो sp या sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको सीखते हैं। मैंने लिखा CH H H और यहां पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन की बात की, कार्बोनियम आयन, तो 1 2 3 यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर हो गया, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप इसकी ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी।
सेकेंड एग्जांपल यदि मैं इसको एनायन बना दूं, CH और यहां माइनस, तो एनायन का मतलब एक लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं तो लोन पेयर, तो यहां 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर और 3 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर हो गया, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 4 और स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अब जो शेप होगी, क्योंकि यहां 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, विदाउट लोन पेयर टेट्राहेड्रल थी लेकिन एक लोन पेयर आ जाने से यहां जो शेप होगी वो होगी पिरामिडल शेप होगी इसकी, पिरामिडल शेप। तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि किस कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस कार्बन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो पावर रखता है वो है फ्लोरीन। पाउलिक स्केल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम थी जो थी 4, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता था फ्लोरीन। हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, EN ऑफ कार्बन, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि ये न्यूक्लियस के पास में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिल्कुल नियरेस्ट, तो न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, तो सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के, सबसे नजदीक है एस ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड्स है एस ऑर्बिटल का वो न्यूक्लियस के पास है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो एस में सबसे ज्यादा होगी, एस में सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन में जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा, एज एस कैरेक्टर इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। देखिएगा हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 है, sp2 है या sp है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो यहां एस कैरेक्टर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, तो s कैरेक्टर निकालें तो s कैरेक्टर आता है 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25% s कैरेक्टर आता है। यहां एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई, तो यहां एक का s का यदि हम परसेंटेज कैरेक्टर निकालें तो 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33.33% एस कैरेक्टर, एंड sp 2 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है तो एक का परसेंटेज आता है 50%, तो 50% एस कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। इसमें एस कैरेक्टर 25%, 33.33% एंड 50% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर है, तो एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, EN ऑफ कार्बन, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होगी। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़कर 33.33% हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़कर 2.75 हो जाएगी,
और जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़कर 50% हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़कर 3.25% हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। एस करेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज। आगे देखिएगा, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें हम, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करे तो sp3 अभी देखा था सिंगल बॉन्ड जब बनाकर वैलेंसी कंप्लीट करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब डबल बॉन्ड बनाकर डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp तो देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी 2.75 हो गई तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ी, बॉन्ड लेंथ घटकर 1.34 एंगस्ट्रॉम हो जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यदि हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में रिलेशन देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ में, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ में। एग्जाम्स में यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, किस तरह का क्वेश्चंस आएगा वो देखिए। इस कंपाउंड में हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है और बॉन्ड लेंथ निकालनी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार बॉन्ड दिखाए गए हैं, फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ बॉन्ड। इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें निकालना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, यहां देखिए बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी हम रिप्रेजेंटेशन जब स्ट्रक्चर फॉर्मूले देखेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट किया है मॉलिक्यूल को। तो यहां 1 2 यहां कार्बन है, वैलेंसी 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो यहां हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं सारे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp और यहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, यदि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें हम, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे कम जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी पहले बॉन्ड की, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फर्स्ट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फर्स्ट बॉन्ड इज लेस देन। इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ देखिए यहां sp2 और sp3, sp2 और sp3 और यहां sp एंड sp3, sp2 sp3 sp और sp3।
तो सेकंड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा फोर्थ बॉन्ड की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तीसरे वाले बॉन्ड की, क्योंकि यहां sp3 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है? देखिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी sp, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अभी देखा रिलेशन हमने, हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो sp है दोनों ही कार्बनों के बीच। तो फर्स्ट की सबसे कम, इससे ज्यादा होगी सेकंड की। तो इस सेकंड और फोर्थ में देखो, सेकंड में sp हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड, फोर्थ में sp2 हाइब्रिड और sp3 हाइब्रिड, इसलिए सेकंड वाले की इससे ज्यादा, फर्स्ट वाले से ज्यादा, फिर फोर्थ वाले की ज्यादा, और सबसे ज्यादा होगी थर्ड वाले की, क्योंकि यहां sp3 के बीच में, sp3 के बीच में बॉन्ड है। यदि यही क्वेश्चन बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए पूछा जाए, तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है तीसरे वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, इससे ज्यादा चौथा वाला, फिर सेकेंड, और सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट बॉन्ड की। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट बॉन्ड की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर?